Greetings to all of you in the name of Lord Jesus Christ. Today we will see about the birth of Jesus. आज आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हम यीशु के जन्म के बारे में देखने जा रहे हैं। पहले बार यीशु के जन्म के बारे में शुभ संदेश किसको मिला कि देखते हैं कि गडरिये को मिला। A great company of shepherd hear the good news. हम देखते हैं बहुत बड़े गडरिये को संदेश मिलता है। तो देखते हैं यहाँ पर हम ये देखते हैं कि लूक 2:9 से 14 तक यह लिखा है 9 में, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का एक तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। 10वां, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के 7 स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। अभी हम देखते हैं कि ये लूक 2 में कि एक बहुत बड़ा स्वर्ग से दूत आते हैं और उनका झुंड आता है। तो होस्ट ऑफ हेवनली रियल्म वी सी दैट दे आर कमिंग, और वो महिमा से भरकर, वही लिखा गया तेज, तो महिमा से भरकर, तेज से भरकर चमक रहे थे। ग्लोरीफाइड, दे वर इल्यूमिनेटिंग। और वहाँ से वो बहुत डर गई। अचानक अगर हमारे सामने कोई खड़े होते तो हम डर जाते। तो यहाँ पर इसी तरह उनके साथ हुआ था। तब स्वर्गदूत ने यह संदेश दिया कि डरो मत, आज तुम लोग को सुसमाचार सुनाने के लिए हम लोग आए हैं। देखिए, पिता परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को यहाँ पर भेजा ताकि वो सुसमाचार उनको सुनाए। तो पहले हम देखते हैं कि पहला सुसमाचार गडरियों के पास जाता है। तो ये गडरिये जो शेपर्ड्स जो है, इन्हें पहले शुभ संदेश मिलता है। वही नहीं, लेकिन ये भी कहता है कि दाऊद के नगर में तुम्हें उद्धारकर्ता मिलेगा। कैसे पाओगे आप लोग? ये भी कहा है कि उनको एक कपड़े से लपटे हुए और कहाँ पे चरनी में पड़ा रहेगा, तभी तुम जाके देख सकते हो। तो चरनी में पड़ा हुआ पाओगे यीशु को, और कपड़े में लपटे हुए रहेंगे। तो यही एविडेंस है, यही प्रूफ है कि यीशु मसीह उन्हें कहाँ पाए जाएंगे? बेथलेहम नगर। तो एक प्रूफ गॉड बता रहे हैं। तब अचानक क्या होता है कि स्वर्गदूतों के जो पूरे दल है, तो मल्टीट्यूड ऑफ हेवनली होस्ट बोल सकते हैं, तो वो परमेश्वर के आज्ञा से यहाँ पर उनकी परमेश्वर की स्तुति करने लगे। वो कहते हैं कि आकाश में, आकाश मतलब स्वर्ग में क्या हो? महिमा हो। स्वर्ग में महिमा हो और धरती पर शांति हो, मनुष्य के भीतर शांति हो। ये किस तरह की शांति की बात करते हैं कि हम देखते हैं वो जो शांति, ये इसकी शांति बात करते हैं कि मनुष्य में शांतता हो, ताकि प्रभु का क्रोध से हम बच पाए। तो प्रभु यीशु को जो भी अपनाता है, प्रभु का, पिता परमेश्वर का क्रोध उसके पास नहीं होता, क्योंकि पिता परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र को जब भी देखता है तो वो वहाँ पर शांति बना रखता है मनुष्य के साथ। तो देयर वी सी अ लॉट ऑफ पीस बिटवीन गॉड एंड मैनकाइंड। और हम देखते हैं यीशु हमारे लिए एक सेवियर बन के आए हैं। तो हम यही देखते हैं कि यीशु उद्धारकर्ता, हमारा उद्धारकर्ता है। तो यीशु इस जगत में हमारी रक्षा करने के लिए आया और हमें पापों से बचाने के लिए आया, ताकि उसका नाम, यही उसका नाम का अर्थ है। उद्धारकर्ता मतलब हमें दुर्घटना से बचाने
और हमें छुड़ाने के लिए आया है। मतलब क्या है, उद्धारकर्ता मतलब दुर्घटना से बचाव भी करना है और तुम्हें प्रोटेक्ट भी करना है और तुम्हें छुड़ाना भी है। मतलब उससे बचाव भी करना है और छुड़ाना भी है। यूहन्ना 4:42 में हम देखते हैं जगत का उद्धार करता है, ऐसा लिखा गया। तो जगत मतलब सारी सृष्टि, सारी संसार का वो उद्धार करता है। एक मनुष्य, केवल एक मनुष्य के लिए नहीं यीशु उद्धारकर्ता बना है, बल्कि सारे जगत के लिए। दैट मीन्स इट टॉक्स अबाउट द होल वर्ल्ड। तो पूरे दुनिया के लिए वो उद्धारकर्ता बने हैं। यीशु का जन्म ऐतिहासिक में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। क्या हम देखते हैं ग्रेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कि वे सिर्फ यहूदी और मसीह के लोगों के लिए नहीं, लेकिन वो ऐसा पैदा हुआ बल्कि सारे जगत के लिए वह क्राइस्ट है। सारी जगत के लिए वो मेसिया है। हालेलुया। तो यीशु हमें बचाने के लिए आया। तो पहला आगमन, द फर्स्ट कमिंग वी सी इन द फ्लैश। तो हम पहला आगमन देखते कि शारीरिक में वो आया था। मतलब वो जन्म हुआ, माता और पिता के जरिए जन्म हुआ, वो शारीरिक में पैदा हुआ और हमारे जैसे शरीर में आया। इसे हम कहते हैं क्रिसमस, इसलिए हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये जो पहला आगमन का कारण है, क्या क्यों आया यीशु? हमारे पापों से हमें बचाने के लिए, हमारे पाप को माफ़ करने के लिए, हमें हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए। और दूसरी बात यह है कि हमें आग की अंतिम न्याय से बचाने वाला है। मतलब आग के जो झील में जो भी पाप करता है वो आग की झील में डाल दिया जाएगा। हम प्रकाशित वाक्य वचन में लिखा गया है। तो जो अंतिम में आग की झील में डाला जाता है, तो वो जो दंड है, वो जो पनिशमेंट है, उसमें से पिता परमेश्वर हमें बचाएंगे। तो यीशु इसमें से बचाने के लिए हमें अलर्ट करने के लिए पैदा हुआ। तो फर्स्ट कमिंग, पहला आगमन यह है। दूसरी आगमन हम देखते हैं कि यीशु जब पहली बार आ गया है, लेकिन दूसरी बार और आएगा। जब आएगा तो स्वर्गीय के शरीर के साथ आएगा, और वो जब उस शरीर के साथ आएगा तो अंतिम न्याय करेगा। और वो सेकेंड कमिंग में अंतिम न्याय में हम सब पार्टिसिपेट होंगे। तो दूसरी बार आएगा न्याय करने के लिए, पहली बार आया बचाव करने के लिए। तो ये हम देखते हैं कि यीशु का आने का यही संदेश है। अभी हम देखते हैं यीशु कौन है। यीशु बेथलेहम करके एक गांव में यीशु पैदा हुआ है। तो उसका जन्म वहाँ हुआ है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि मिस्री देश में वो लोग जाते हैं। मिस्री देश मतलब इजिप्ट में क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर हेरोदेस राजा पूरा प्लान करता है कि इसको मार डाल दिया जाए। इसके लिए उससे बचाव करने के लिए ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं। तो वहाँ रहते हैं। तब तक यहाँ पे हेरोदस द ग्रेट हीरो किंग डाइज। सो वो मर जाता है। उसके मरने के बाद वापस ये लोग आते हैं, नाज़रेत में रहना शुरू करते हैं। तो यीशु पैदा बेथलेहम में हुआ, मिस्री देश में उसको बचाव के लिए लेके गए। क्यों यीशु को बचाने के लिए वहाँ पर लेके गए? क्योंकि जैसे यीशु को देवदूत यूसुफ और मरियम को बोलते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तो जैसे वो लोग निकलते हैं उनको भी ये सुनने को आया होगा कि यहाँ पर 2 साल के नीचे बच्चों को मार दिया गया और पूरी वहाँ पर रोना धोना था। लेकिन यीशु को भगवान ने बचाया। तो यीशु का प्लान रहता है, यीशु गॉड का प्लान के हिसाब से अपने सन को गॉड ने बचाया। तो हम ये देखते हैं कि सन ऑफ गॉड वॉज प्रोटेक्टेड बाय द प्लान ऑफ गॉड, बाय द स्ट्रैटेजी ऑफ गॉड। तो यहाँ पे देखते हैं हेरोदेस राजा मार कर, उसको लगा कि हाँ मैं ही किंग हूँ, दूसरा कौन सा किंग है करके मार दिया। मारने के बाद देखते हैं कि हेरोदेस राजा भी मर जाता है। तो उसके बाद यीशु नाज़रेत करके एक शहर में आते हैं। फिर वहाँ पर उनका ग्रोथ होता है। तो वो उनका पढ़ाई, उनका ग्रोथ वहाँ पर होता है। तो वो मुख्य स्थान है, व्यापारियों का मुख्य स्थल है। हम देखते हैं कि ये जो नाज़रेत जगह है, यहाँ पर हर देश के लोग आते हैं। सो हर देश के लोग आते हैं तो यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते हैं। तो इतना बड़ा अच्छा जगह, और वो थोड़ा दूर
हेरो उस जगह से दूर प्रभु इनको ले चलते हैं और वहाँ पर जीसस का ग्रोथ होता है। तो हम ये देखते हैं कि यीशु संपूर्ण परमेश्वर और संपूर्ण मनुष्य थे, फुली मैन फुली गॉड। तीसरा हम देखते हैं मरियम साधारण बच्चे को जन्म नहीं देती है, मरियम एक अद्भुत बच्चे को जन्म देती है। मरियम साधारण बच्चे को जन्म नहीं देती है बल्कि एक अद्भुत बच्चे को जन्म देती है जो पवित्र आत्मा का सीड है। नॉट लाइक अस द सीड ऑफ आदम बट जीसस इज अ सीड ऑफ होली स्पिरिट। तो हम यहाँ पे देखते हैं लूका 1:35 में स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देखो, पवित्र आत्मा के ज़रिए पैदा होने वाला है, क्योंकि शी वॉज अ वर्जिन, और वो जो स्त्री थी वो वर्जिन थी, और उस स्त्री के ज़रिए जो सीड हो रहा है वो पवित्र है। और तो गॉड ने मिरियम को चुना क्योंकि शी वॉज द अपॉइंटेड बाय गॉड टू गिव बर्थ टू जीसस क्राइस्ट। हम देखते हैं यूसुफ और मरियम का जो वंशावली है वो एक ही है, क्योंकि ये भी दाऊद के डिसेंडेंट है, वो भी दाऊद के डिसेंडेंट है। अभी हम देखते हैं मत्ती और लूका में यह रचना का फ़र्क है। क्या फ़र्क है? मत्ती में यहूदी के लिए लिखता है, मत्ती जो लिखता है वो लिखता है यहूदी के लिए यीशु, लेकिन लूका में अन्य जातियों के लिए लिखता है। मत्ती अब्राहम वंशावली को तुलना करता है, लेकिन लूका आदम की वंशावली को तुलना करता है। तो हम देखते हैं इतना डिफरेंस है दोनों पुस्तक में, नया नियम में। और हम ये देखते हैं कि मरियम को और यूसुफ को पिता परमेश्वर ने अपॉइंट किया, चूज़ किया। अभी हम देखते हैं कि यूसुफ का मंगनी तय हो चुकी है, लेकिन यूसुफ को मालूम पड़ता है कि ये गर्भवती हुई है, बिना शादी हुए इसको गर्भवती हुई है। तो उनको डाउट आने लगता, तभी गॉड उनको विजन ड्रीम्स दिखाते, ड्रीम्स दिखा के बोलते कि उसके पेट में जो कंसीव हुआ है वो होली स्पिरिट का है, इट इज़ अ होली चाइल्ड। तो डोंट हेजिटेट टू टेक हर एज योर वाइफ, गॉड इज सेइंग टू हिम। सो हम ये भी देखते हैं कि यहूदी में जब भी ऐसा विवाह होता है तो वहाँ पे 3 मुख्य प्रकार के होते हैं विवाह। नंबर 1, दोनों परिवार मिलन के लिए राज़ी होते हैं, मतलब दोनों परिवार के बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए, यूनियन होना चाहिए। नंबर 2, सार्वजनिक सूचना किया जाता है, सब पब्लिक अनाउंसमेंट किया जाता है। नंबर 3, दोनों विवाह करने के बाद साथ साथ रहते हैं। तो दैट इज़ द थर्ड पॉइंट। तो यीशु पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर है। मत्ती कहता है कि नाजरीन का मतलब अ ब्रांच कमिंग आउट ऑफ इट, ब्रांच मतलब डाली निकल आ रहा है। तो वहाँ पर मत्ती देखता है उसको अ ब्रांच। मत्ती में हम देखने जा रहे मत्ती 1 से लेके 21 से लेके 23 वचन तक। वहाँ पे क्या देखने जाते हैं कि हम ये देखते हैं कि वहाँ पर यीशु करके नाम रखो करके मरियम को सूचना दिया जाता है, मरियम को कमांड्स दिया जाता है, और कमांड्स देते वक्त उसका नाम भी रखो करके बोलते हैं। अभी देखते हैं हम वचन 21 में, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अभी नाम क्या रखना है वो भी बता रहे हैं। यह नाम दे रहे कि यीशु करके रखना। यीशु का नाम का अर्थ है परमेश्वर रक्षा करता है, द लॉर्ड सेव्स, उसका मतलब है द लॉर्ड सेव्स। और नंबर 2, यीशु पापों से रक्षा करता है, इसके लिए उसका नाम उद्धार करता है, सेवियर। तो वो हमें पापों से रक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। मतलब क्या परमेश्वर हमारी रक्षा नहीं करते हैं। परमेश्वर जब यीशु को देखते तो हमारे यीशु के जरिए हमारे रक्षा करते हैं, पापों को क्षमा करते हैं। और हम 22 में देखते हैं भविष्य वक्ता द्वारा बहुत साल पहले ही दिया गया था, और यह इसमें लिखा गया है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता द्वारा कहा था वह पूरा होगा। मतलब पूरा हो चुका है। अभी जो भविष्यवाणी दी गई थी सालों पुरानी, बहुत पहले, जैसे ये भविष्यवाणी दी गई
तो हम ये देखते हैं कि ये भविष्यवाणी हम सबके लिए है। तो अब फुलफिल हो चुका है। जब यीशु पैदा हुआ तो फुलफिल हो चुका है। यीशु पैदा होने से पहले ये भविष्यवाणी हमारे पास हमें दी गई थी। तो वही हमें ये वचन कहता है कि एक कुंवारी गर्भवती बनेगी। 23 में कहता है कि एक कुंवारी गर्भवती बनेगी, और ऐसे ही हुआ जैसे भविष्यवाणी दी गई उसी तरह से हुआ। भविष्यवाणी ये दी गई थी कहाँ पर यीशु जन्म होंगे, और वो फुलफिल हुआ। यह भविष्यवाणी दी गई थी कि एक कुंवारी गर्भवती बनेगी, और हमें सॉलिड एविडेंस, इतना सॉलिड एविडेंस है। तो ये देखो वचन कहता है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मतलब परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। यीशु का नाम इम्मानुएल है, यीशु है। द लॉर्ड सेव्स, द लॉर्ड इज विथ अस, मसीहा, अनॉइंटेड वन। तो हम सब देखते हैं कि नाम, अभी देखो वचन 20 में, मत्ती 1 में हमें सॉलिड एविडेंस मिलता है। क्या मिलता है कि परमेश्वर के दूत ने उन्हें स्वप्न में आज्ञा दी, और मरियम को कुंवारी है, वह पवित्र बच्चे को ले चल रही है, यह भी बताया है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि दूत ने कहा था यूसुफ को, तो ये स्वप्न में ये आज्ञा देते हैं। अभी देखो एक नाम रखना, हम देखते हैं कि यहूदी में हर एक नाम का एक मतलब होता है। हमारे इसमें बल्कि होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वे लोग जब भी नाम देते तो वो नाम का एक अर्थ रहता है। देयर इज़ अ मीनिंग ऑफ अ नेम। इफ़ अ नेम इज़ गिवन देयर इज़ अ मीनिंग इन इट, और वो नाम का अर्थ रहता है, वही नाम उसका कैरेक्टर भी रहता है। अभी हम देखते हैं जीसस मतलब हमें बचाने के लिए, और उनका नाम का मतलब भी वही है। तो इसी तरह यहूदी लोग नाम रखते हैं, और हम ये देखते हैं कि ये जो जीसस करके जो नाम दिया, तो हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने यह पहले से प्लान की थी। नंबर 4 हम देखते हैं कि भविष्यवाणी पूर्ति होता है। क्या पूर्ति होता है कि हम यहाँ देखते हैं कि 7 शताब्दी से पहले ही मीका को भविष्यवाणी दी गई। मीका 5:2 में देखते हैं कि हे बेथलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में नहीं गिना जाता। हे बेथलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरना अनादि काल से होता आया है। अभी यहाँ पे यह भविष्यवाणी मीका ने दी है कि बेथलेहम करके बराबर एक शहर का नाम बराबर बता रहे, वहाँ पर यहूदी जूदा, द क्लैन ऑफ जूदा, द स्मॉल क्लैन, द लीस्ट क्लैन, वहाँ उसमें से निकलेगा, और वो भी फुलफिल हो गया। जीसस उसमें से ही निकले। और फिर और भी वचन कहता है कि वह इज़राइल लोगों के लिए राज करेगा, और पूरा देश, वो इज़राइल देश को राज्य करेगा, राजा बनकर आएगा। सिर्फ इज़राइल का ही राजा नहीं, लेकिन पूरा जगत का राजा है। हालेलुया। और हम जकरिया में भी देखते हैं 9:9 में, तेरा राजा उद्धार करता है। मतलब इसमें कंपेयर किया द किंग ऑफ साल्वेशन, उसमें कहा गया द किंग हु कम्स टू हु विल रूल। तो यहाँ पे लिखा है 5:2 में रूलर, और यहाँ पे 9:9 में हम देखते हैं कि ही इज़ अ किंग ऑफ साल्वेशन। और हम ये देखते हैं प्राचीन काल में 3 बुद्धिमान मनुष्य निकल पड़े। वे लोगों ने नक्षत्र को देखा, और नक्षत्र को देखा तो वो नक्षत्र, वो स्टार उन्हें बराबर कहाँ पर यीशु पैदा हुआ उन्हें पता चला। अभी वे लोग हेरोदेस राजा से पूछताछ करने लगे। अभी देखिए, ये हेरोदेस राजा बहुत ही क्रूअल था, विकट था, और यह ऐसा सोचता था कि मैं ही किंग हूँ, मैं ही किंग रहना चाहिए, और कोई किंग नहीं रहना चाहिए, राजा नहीं बनना चाहिए। इसलिए वो उनसे पता किया कि कहाँ पर पैदा होगा और कब, किस वक्त पर, और उन्हें एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट प्लेस बताया कि यहाँ पर ये नक्षत्र निकला है, यहाँ पर इस समय पर यीशु पैदा हुआ है। तो अभी ये जब जैसे इसको मालूम पड़ा,
तो उसने कहा कि तुम देखते लौट के आके मुझे बताकर जाओ कि कहाँ पर किस जगह पर है। तो उन्होंने कहा ठीक है करके वे निकल पड़े। लेकिन हम कोई कोई कहते हैं कि ये प्राचीन बाबिलोन के निकट का जगह है जो बोलते हैं पार्थियन, और कोई कहता है कि पूर्व एस्ट्रोलॉजर्स थे, वो जो 3 वाइज मैन थे, जो एस्ट्रो ज्योतिषी जैसे थे। और कोई कहता है कि यहूदियों का नबूकदनेस्सर, यहूदियों को, और कोई कहता है कि नबूकदनेस्सर राजा ने यहूदियों को एक्साइल में लेके गया, मतलब निर्वासित करके लेके गया। तभी वहाँ पर वे लोग जाके सेटलर्स थे कि वो उनको पता है यहूदी के स्क्रिप्ट के बारे में, पुराना नियम के बारे में उनको क्लियरली पता है। तो वे लोगों के ज़रिए ये कहते हैं कि वे लोग ही हो सकते हैं 3 वाइज मैन। हाउएवर एनीवे वी डू नॉट नो वेयर डिड दीज 3 मैन कम फ्रॉम। बट ये भी लिखा है कि पूर्व से निकले हुए राजा है, लेकिन हमें नहीं पता है कि ये कहाँ से आए हैं ये लोग। तो हमें however we do not know that where did they come from, but they also received the evidence whether they are from Gentile or from Jewish, but they did know and they went and informed to the king Herod। क्यों उन्होंने इन्फॉर्म किया हेरोदस को? क्योंकि पिता परमेश्वर उसे बताना चाहते थे तेरे से बढ़कर एक राजा पैदा हुआ है जो लोगों जगत को रक्षा करने वाला है। एंड मुझे ये लगता है कि ये जो 3 वाइज मैन है, दे वेर अपॉइंटेड एंड सन बाय गॉड, क्योंकि जब वे लोग जाकर बच्चे को देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि यीशु उनको दिखाई पड़ते और वे लोग 3 ट्रेजर जाके देते। तो वी सी दैट गोल्ड, फ्रैंकिंसेंस एंड मायर, द 3 ट्रेजर्स वर प्रेजेंटेड बिफोर जीसस। और जीसस को देते हैं, वे लोग गिफ्ट देते हैं और प्रणाम करके जब निकलते हैं, निकल पढ़ने की सोच में रहते हैं, तब पिता परमेश्वर उन्हें ड्रीम्स में कहते हैं कि तुम वहाँ पर मत जाओ। तो दे वर वार्न्ड इन द ड्रीम। तो ड्रीम में, सपना में उन्हें चेतावनी दी गई कि तुम वापस हेरोदेस के पास मत जाओ। तो वे लोगों ने दूसरे रास्ता पकड़कर चले गए अपने जगह पर, जहाँ से आए थे वहाँ पर चले गए। तो जब हेरोदेस सुनता है तो वो बाद में क्या करता है, अवेंज करता है कि बेथलेहम में बहुत सारे बच्चों को मार डाल देता है, 2 साल से नीचे वाले बच्चों को। तो यह कहा गया कि ये ट्रैवलर 1000 माइल्स दे वर ट्रैवलिंग, 1000 माइल्स दे वर ट्रैवलिंग, सो इट टुक्स लॉट ऑफ टाइम, कंज्यूम टाइम। तो बहुत साल से वो लोग निकल पड़े। मुझे लगता है जब तक वे निकल गए आए तब तक यीशु बड़े हो चुके होंगे, उनके मम्मी के साथ रहे होंगे, मरियम के साथ रहे होंगे, और तभी ये आके प्रणाम कर रहे हैं कि बोलते कि यीशु पैदा हुआ है। तो पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, यीशु का जन्म होने का उद्देश्य क्या है? आकाश में हम देखते हैं परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर में महिमा बढ़ती है जब धरती पर समाधान होता है, मनुष्य में समाधान, मनुष्य में शांतता। जब पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा तो सारे जगत में हम देखते कि शांतता फैला हुआ है। तो यह शांति हमें यह उद्देश्य देता है कि पिता परमेश्वर हमारी रक्षा करना चाहता है, हमसे बहुत हमारे लिए यीशु को, अपने पुत्र को भेजा है धरती पर। और पिता परमेश्वर अपने पुत्र के ज़रिए हमसे वाचा बांधता है और कि पीस रहेगा। तो हमें यह मालूम पड़ता है कि यह शुभ संदेश सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये शुभ संदेश पूरे दुनिया के लिए, पूरे जगत के लिए सुसमाचार है, पूरे जगत के लिए सुसमाचार है। पूरे धरती में जो भी रहने वाले हैं, यह सिर्फ पर्टिकुलर कम्युनिटी या तो पर्टिकुलर क्रिश्चियन रिलीजन्स के लिए नहीं है। यीशु जो पैदा हुआ है पूरे जगत के लिए पैदा हुआ है। वो सबके पाप धोता है, सबको मुक्ति देता है, पापों से रक्षा करता है, पापों को मिटाता है और हमें अनंत जीवन देता है, एटर्नल लाइफ फॉर एवर एंड एवर वी विल बी रेनिंग विद जीसस। सो पर्पस क्या है? द गॉस्पेल इज़ फॉर ऑल। तो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट क्यों सेलिब्रेट करते? बिकॉज एवरीवन हुएवर कम्स टू हिम हिज सिन इज फॉरगिवन, उसका पाप माफ़ किया जाता है। तो आज यीशु हम सब के लिए पैदा हुआ है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर, जो भी ये चैनल को देख रहे हैं उनके निकट आना, पिता परमेश्वर आप उनके रक्षा करना, आपका महिमा पिता परमेश्वर हम सब पाएँ। लेट एवरीवन, अबा फादर, रिसीव योर फेवर, और हम आपका दया
प्राप्त करें। पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह हमें दीजिए। पिता परमेश्वर आपका फेवर हम पे रहे। इस पूरे धरती के मनुष्य के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, सारे जगत के लोगों को यीशु का नाम पता होना चाहिए। यीशु क्यों इस धरती पर आया, हमारे पाप क्षमा करने के लिए, हमारे लिए उद्धारकर्ता बनकर आया है। और उस उद्धारकर्ता का जन्म हम सब खुशियों से मना रहे, ताकि क्योंकि पिता परमेश्वर का क्रोध हमसे उठ गया और उस शांति लाने के लिए यीशु को इस धरती पर दिया। पहले आगमन में यीशु आकर सारे जगत में जाकर सुसमाचार सुनाओ करके हमें बताए थे। पिता परमेश्वर इस वचन को सबके हृदय में रखना। जो भी कोई देख रहा है वह पिता परमेश्वर के पुत्र बनने के लिए उन्हें चांस देना। पिता परमेश्वर ये सब जो भी देख रहे, हो सकता है उनके परिवार में कोई लूज़ हो चुके होंगे, हो सकता है दे माइट बी मिसिंग सर्टन पीपल्स इन देयर फैमिली, बट पिता परमेश्वर आप इनको इन जो भी वो वैक्यूम है वो फिल करना। कोई मिस कर रहा है तो उस जगह को आप पूरी करना। पिता परमेश्वर उनके दुख और दर्द को मिटाना। पिता परमेश्वर आप महान हो, आप महान हो पिता परमेश्वर, और आपका दया महान है। पिता परमेश्वर इस समय आप जो भी कोई देख रहा है, अगर वो कोई बीमारी से है तो उन्हें चंगाई देना, और कोई जो भी पीड़ित से उन्हें पीड़ा से छुटकारा देना और उनकी रक्षा करना। इन परिवार जो भी आपसे आपका नाम पुकारता है उस जगह पर आप प्रवेश होकर उनको नया जीवन देना। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ ये लोगों को अभी आने वाले नए साल में इनकी रक्षा करना। ये पुराने साल गुज़र जा रहा है, तो इस साल में जो कुछ हुआ है उसमें आपने हमारी रक्षा की। इसी तरह आने वाले नए साल में हमारी रक्षा करना। इन सबको मैं आपको समर्पण कर रही हूँ यीशु के नाम से। आमेन आमेन। विशिंग यू अ मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू।